गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 2 टपका में आए हुए अभ्यास को अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखते हैं शब्दों के अर्थ जाने, यानी कि यहाँ कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं। सभी बच्चों को इनको बारी बारी से बोलना है और फिर इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो देखिए, ये है आफत, मुसीबत, उचक कर, थोड़ा ऊपर उठकर, गति यानी कि हालत, घटाटोप, बादल घिरने के कारण हुआ अंधेरा, पिछवाड़ा, घर के पीछे का भाग, बरमट, बरगद के फल, बरखा यानी कि वर्षा, भोर, सवेरा, मरियल, बहुत कमजोर, सरपट, तेज दौड़ना। तो सभी बच्चे इन सभी शब्दार्थ को याद भी करेंगे और अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कहानी से। धनिया को टपके का डर क्यों था? क्यों डर था बताओ? क्योंकि धनिया लोगों के कपड़े धोने का काम करता था। उसे डर था कि कहीं कोई टपका लोगों के कपड़ों पर न पड़ जाए और कपड़ों पर दाग लग जाए। तो इससे धनिया काफी डरता था। सेकंड क्वेश्चन है, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ। बंदर ने हंसकर कहा। बंदर ने किस टपके के खाने की बात शेर से कही थी? आंसर आएगा इसका, बंदर ने फलों से टपकने वाले रस को खाने की बात शेर से कही थी। आगे क्वेश्चन है, आखिर रहे बंदर के बंदर ही, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। शेर की इस बात से बंदरों की कौन सी विशेषता पता चलती है? शेर की इस बात से बंदरों की चंचल प्रवृत्ति की बात पता चलती है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। शेर और कुम्हार एक दूसरे से क्यों डर रहे थे? तो आंसर आएगा, शेर कुम्हार को अपने से ताकतवर तथा कुम्हार शेर को ताकतवर समझ रहा था, समझकर डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? तो आंसर आएगा, कुम्हार ने रास्ते में एक बरगद के पेड़ की दाढ़ी पकड़कर उसकी खोप में छिपकर शेर से अपनी जान बचाई। आ गया समझ में? क्या किया था कुम्हार ने? कुम्हार ने रास्ते में एक बरगद का पेड़ देखा और उसकी दाढ़ी पकड़कर उस पर लटक गया और फिर उसकी खोह में जाकर छुप गया। इस तरह से उसने शेर से अपनी जान बचाई। आगे देखिए बच्चों, आगे है आपकी बात। आपकी बात में भी यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, शेर ने टपके को अपने से बलवान समझा। आप किस किस को अपने से बलवान समझते हो? तो बच्चों, जिसको भी आप अपने से बलवान यानी कि ताकतवर समझते हैं, उन्हीं का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। ये काम आपको खुद करना है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, बंदर को टपका बहुत अच्छा लगता था। आपको क्या क्या अच्छा लगता है? तो बताना है आपको कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। ठीक है, बंदर को टपका अच्छा लगता था। समझे कौन सा टपका था? फलों से टपकने वाले रस की बात कर रहा है यहाँ पर बंदर। तो आपको भी बताना है कि क्या क्या अच्छा लगता है, वो आपको यहाँ अपनी बुक में लिख लेना है। आगे क्वेश्चन है पाठ से आगे। इसमें आएगा क्वेश्चन कि कुम्हार गधे से क्या क्या काम लेता होगा।
तो बच्चों आपको बताना है, यहाँ पर मैं इसको समझा देती हूँ। देखिए इसका आंसर आएगा, कुम्हार गधे से मिट्टी तथा बने हुए बर्तन धुलवाने का काम करता होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, पता करें ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके दाग कपड़ों से नहीं छूटते। पता है बच्चों, हल्दी का दाग भी कपड़ों से नहीं जाता, तेल, तारकोल, इनका दाग जो है वो कपड़ों से नहीं जाता। या कई बार फलों का रस लग जाता है, जैसे कि अनार का रस है तो उसका दाग भी नहीं जाता, आम का रस है वो भी दाग छोड़ देता है और कपड़ों से जल्दी से जाता नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर पेड़ की दाढ़ी पकड़ ली। अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार क्या करता? तो बताओ बच्चों क्या करता? अगर शेर बरगद के पेड़ के नीचे से न गुजरता तो कुम्हार किसी अन्य पेड़ की शाखा से लटक कर अपनी जान बचा लेता। आ गया समझ में? अब है पाठ में आया है कि शेर और बंदर भागते भागते दूर निकल गए। वे दोनों भागकर कहाँ गए होंगे? तो बताओ बच्चों कहाँ गए होंगे? पता है, वे दोनों भागकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन है भाषा की बात, आधे का कमाल। तो देखिए बच्चों, आधे का कमाल देखेंगे आज हम इसमें कि आधा अक्षर लिखने से क्या होता है। पूरा मतलब यानी कि पूरा मीनिंग बदल जाता है। देखिए, जंगल में टपका उतर आया है और एक ये वाला वाक्य दे रखा है और एक ये वाला वाक्य दे रखा है कि शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए। तो दोनों में अंतर देखिए बच्चों, ये है उतर और ये है उत्तर। यहाँ पर ये पूरा तय है और इस उत्तर में आधा तय और पूरा तय दोनों आए हुए हैं, उत्तर। आ गया समझ में? इन दोनों में अंतर देखो, ये जो उतर आया, उतर का मतलब होता है उतरना, यानी जंगल में टपका उतर आया यानी कि नीचे उतर आया टपका। और शेर और बंदर उत्तर की ओर भाग गए, तो उत्तर यहाँ पर एक दिशा के लिए यूज किया गया है। ये वर्ड उत्तर होती है एक दिशा, ठीक है। तो ये कहता है कि नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करें। यहां पर देखो पका और एक है पक्का। इसमें तो पूरा कह है, लेकिन इसमें पूरे कह के साथ साथ आधा कह भी दिया गया है, पक्का। तो दोनों के अर्थ में देखना कितना अंतर है। पका, पका का मतलब होता है पका हुआ, यानी कि जैसे वाक्यों में भी प्रयोग करना है तो हम एक वाक्य बना दिया हमने, आम पका हुआ है। इसी तरह से पक्का, पक्का का मतलब होता है बच्चों मजबूत, जैसे हमारा घर पक्का है, मजबूत है। मिट्टी, मिट्टी का मतलब होता है रेत। कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता है और ये है मिट्टी। दोनों के बोलने में भी अंतर है ना, और अर्थ में भी अंतर है। मिट्टी, मिट्टी का मतलब है नष्ट हो गई। भाग्य में लिखा कभी नहीं मिटता, यानी कभी नष्ट नहीं होता। जो भाग्य में लिखा है वो कभी नष्ट नहीं होता। कटा, कटा का मतलब है कटा हुआ। यह अमरूद कटा हुआ है और इसको बोलेंगे हम कट्टा। कट्टा का मतलब होता है थैला। गेहूं का कट्टा 30 किलोग्राम का है। आगे है गदा, गदा का मतलब होता है सोटा। हनुमान जी की गदा बहुत भारी थी। और ये है गद्दा, गद्दा होता है मुलायम बिस्तरा। आजकल बाजार में महंगे यानी कि बढ़िया गद्दे मिलते हैं। महंगे भी कह सकते हैं या फिर बढ़िया, दोनों में से एक ही लिखना है आपको। आप ज़्यादा बेटर रहेगा ये बढ़िया ही लिख लें। आजकल बाजार में बढ़िया गद्दे मिलते हैं। ये देखिए आगे है फटा और ये है फट्टा। दोनों में अंतर देखिए। फटा, फटा का मतलब है फट जाना।
उसका बैग फटा हुआ है। और फट्टा, फट्टा का मतलब होता है तख्ता। हमारे पास शीशम का एक बड़ा फट्टा है। अब आगे देखो, आय की मात्रा। दुकान पर बहुत सारे फल रखे थे। फलों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, ये तो है फल, और फै के ए की मात्रा लग गई तो बन गया फैल। ये देखो, है ना। तो यहाँ पर ये कहता है कि फल पर ए की मात्रा लगने से नया शब्द फैल बन गया। आप भी इन शब्दों में ए की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाएं व लिखें। तो अब हमें यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, और इनको बोलना भी है, बोलना भी सीखना है। ये क्या है? बल। और ब के ऊपर अगर हम ए की मात्रा लगाएंगे, ये देखो, तो क्या बन गया? बैल। ये है सर, और सर पर जब हम ए की मात्रा लगाएंगे क्या बनेगा? सैर। ये है पर, पर के ऊपर लगाएंगे, बताओ क्या बन गया? पैर। तर, तर के ऊपर ए की मात्रा लगी, तैर। गर, ग के ऊपर ए की मात्रा लगाई हमने, क्या बन गया? गैर। और यह है मल, मैं के ऊपर ए की मात्रा लगी, क्या बन जाएगा? मैल। खर, खर के ख के ऊपर अगर ए की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, बताओ बच्चों? खैर। ये है मना, और मना में मैं के ऊपर ए की मात्रा लगी तो बताओ क्या बन गया? मैना। है ना, कितना अंतर आ गया एक मात्रा लगाने से ही, है ना। ये बोलने में भी अंतर आ गया, लिखने में भी अंतर आ गया, और इसके मीनिंग में भी अंतर आ जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये ग पार्ट। हंस में लगी बिंदी अनुस्वार है। ये हंस, इसको बोलेंगे हम हंस। और ये है हंस, हंस में लगी बिंदी अनुनासिक है। दोनों की ध्वनियों में अंतर पहचाने। दोनों में अंतर है ना बच्चों। ये है हंस, न की साउंड आई है इसमें, लेकिन ये अनुनासिक है। इसमें हंस, 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 हंसना होता है ना, हंस, इसमें नाक में और मुंह से आवाज निकल रही है, ये अनुनासिक कहलाता है। और इसमें ये चंद्र बिंदु आई हुई है, तो ये अनुनासिक। जिन भी शब्दों में चंद्र बिंदु दिखे वो अनुनासिक होता है, और जिस भी शब्द में ऊपर ये अकेली बिंदु बिंदु जो दिखती है वो अनुस्वार होता है। अब देखिए पेज नंबर है हमारा 12। इसमें दे रखा है, अब नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर निशान दे रखे हैं। देखिए, ये अनुस्वार या अनुनासिक लगाएं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बिंदु वाला जो चिन्ह होता है उसको अनुस्वार बोलते हैं, और चंद्र बिंदु, साथ में चंद्र भी आता है बिंदु के साथ, तो ये अनुनासिक का चिन्ह होगा। अब यहाँ देखो, ये क्या है? चांद लिख रखा है, चांद। तो बताओ कौन सा बिंदु आएगा, अनुस्वार या अनुनासिक? क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर अनुनासिक, चांद। तो चांद बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है बताओ? ये है हंस, तो यहाँ पर बिंदु लगेगा। बंदर, बंदर में भी अनुस्वार, यहाँ पर लग जाएगा बिंदु। यह है बांस, ऐसी साउंड आ रही है ना। इस तरह की जब साउंड आती है तो वो अनुनासिक होता है, मुंह और नाक दोनों से इसमें आवाज निकलती है, तो इसलिए ये बांस। पंखा, पंखा में भी अनुस्वार है इसमें, तो बिंदु आएगा। पांच, इसमें भी की साउंड आई ना। जहां पर भी की साउंड आती है ना, इसका मतलब वो अनुनासिक है, तो यहाँ पर अनुनासिक में चंद्र बिंदु आता है। पूंछ, इस तरह की साउंड आई, तो यहाँ पर भी अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु आएगा। यह है कंचा, न, इसमें न आधा न की आवाज आ रही हो ना, जहां पर भी आधे न की, तो उसकी जगह यहाँ पर बिंदु लगता है। जैसे हंस,
न, आधा न, बंदर, न, तो ये न की साउंड आई है बंदर। पंखा, यहाँ पर भी इसीलिए ये बिंदु आया है। और कंचा, आधे न की साउंड आती है इसमें, यानी अनुस्वार की साउंड आती है, इसलिए ये चंद्र बिंदु की बजाय यहाँ पर केवल बिंदु आएगा। आ गया समझ में? अब आगे देखो, शेर ने गहरी सांस ली। अब ये वाला देखिए, सांस। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से ऐसे शब्दों पर गोला लगाएं जिनके साथ गहरी शब्द का प्रयोग हो सकता है। गहरी सांस, तो गहरी किन किन के साथ लग सकता है वो हमें बताना है। अब जैसे कि, और उस पे हमें गोला भी लगाना है। पहाड़ी, पहाड़ी गहरी नहीं होती है ना। और खाई, गहरी खाई ऐसे कहते हैं हम, तो ये गहरी हो सकती है। डाली भी गहरी नहीं होती। गहरी नींद कह देते हैं ना, भाई वो तो गहरी नींद में है, तो नींद के साथ भी गहरी लगता है, इसलिए हमने इस पे भी गोला लगा दिया। दीवार, दीवार गहरी नहीं होती। नदी, गहरी नदी, नदी तो हो सकता है कि भाई ये नदी बहुत गहरी है। और बारिश, बारिश भी गहरी नहीं होता। और दोस्ती, दोस्ती गहरी होती है कि उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जिन भी शब्दों का प्रयोग, गहरी शब्द का प्रयोग जिनके साथ लगता है उसी पर हमें गोला लगाना है। हवा, हवा गहरी नहीं होती। छाया, गहरी छाया ऐसे कहते हैं ना, वो पेड़, उस पेड़ की बहुत गहरी छाया है, तो छाया के साथ गहरी लग सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर गोला लगा दिया। अब आगे है, यह भी करें। लुका छिपी, कुम्हार बरगद की खोह में छिप गया। लुका छिपी के खेल में आप कहाँ कहाँ छिपते हो? तो हमें बताना है कि आप कहाँ कहाँ छिपते हैं। बताइए बच्चों, कहाँ पर छिपते हो आप बताओ? मेज के नीचे? तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेज के नीचे। और बताओ कहाँ पर छिपते हो? शाबाश। कुर्सी के पीछे। और कहाँ पर छिपते हो? शाबाश, बताओ। छत पर, ठीक है। और जहाँ कहीं भी आप छिपते हैं वो यहाँ पर आप लिख लेना कि आप घर में कहाँ कहाँ पर छिपते हैं जब आप लोग। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सिलेबस के अनुसार नया चैप्टर समझाऊंगी आपको। अगर आपने मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।